नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है भैया आप सभी लोगों के। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में सिविल हिंदीपीडिया ने अपना ये नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है सिविल हिंदीपीडिया यूपीएससी। तो जैसे अगर हम इस यूट्यूब चैनल के नाम की बात करें, इसमें यूपीएससी शब्द जुड़ा हुआ है, तो आज हम सबसे पहले इसी बात को जानेंगे कि आखिर यूपीएससी है क्या यूपीएससी कोई एग्जाम है या फिर कुछ और है। बहुत सारे बच्चे इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि यूपीएससी एक एग्जाम है। तो आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि यूपीएससी एक एग्जाम है या फिर कुछ और है। तो भाई आगे जाने से पहले एक बात ध्यान सुनिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे के जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए भाई चर्चा की शुरुआत करते हैं, आखिर यूपीएससी है क्या। तो सबसे पहले जानिएगा, यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी का पूरा नाम क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में कहें तो संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के साथ ही विभिन्न केंद्रीय सेवाओं हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो कुल मिला के यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो कई सारी परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसके अलावा ये यूपीएससी जो कि एक संवैधानिक संस्था है, केंद्रीय सशस्त्र बलों, सैन्य अधिकारियों के चयन हेतु भी परीक्षा का आयोजन करता है। साथ ही ये दिल्ली तथा पुडुचेरी प्रशासनिक व पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से करता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो यहां पर कई सारी परीक्षाओं के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर अधिकारियों का चयन करता है, सशस्त्र बलों में अधिकारियों का चयन करता है, सैन्य अधिकारियों का चयन करता है, साथ ही साथ अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भी अधिकारियों का चयन करता है। तो यूपीएससी क्या है, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, ना कि कोई परीक्षा। नॉर्मली जिसे लोग यूपीएससी समझ लेते हैं वो है क्या, वो एक्चुअल में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा जिसके माध्यम से विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। तो आज हम यहां पर यह जानेंगे कि आखिर यूपीएससी कौन कौन सी परीक्षाओं को आयोजित करता है। तो हमारा अगला मुद्दा यही है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाएं। तो सबसे पहली परीक्षा और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा अर्थात सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सामान्यतः सिविल सेवा परीक्षा को लोग आईएएस की परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये केवल और केवल आईएएस के लिए नहीं है, क्योंकि आईएएस तो एक अखिल भारतीय सेवा है। तो भाई साहब यहां पर सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईपीएस के लिए, भारतीय विदेश सेवा के लिए, भारतीय रेल सेवा के लिए, भारतीय राजस्व सेवा के लिए आदि सेवाओं के लिए भी अधिकारियों का चयन किया जाता है। तो सिविल सेवा परीक्षा केवल आईएएस के लिए नहीं होती है, सिविल सेवा परीक्षा आईएएस के अलावा आईपीएस के लिए भी है, भारतीय विदेश सेवा के लिए भी है, भारतीय रेल सेवा के लिए भी है, भारतीय राजस्व सेवा के लिए भी है, आदि सेवाओं के लिए भी अधिकारियों का जो चयन है वो इस सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। और यदि हम सिविल सेवा परीक्षा की बात करें तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का जो न्यूनतम स्नातक होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि यूपीएससी अलग है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अलग है। यूपीएससी एक संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा को कंडक्ट कराने का काम करती है। सिविल सेवा परीक्षा को लोग जनरली जो है आईएएस कह देते हैं, आईएएस नहीं है, सिविल सेवा परीक्षा है जिसके अंतर्गत आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, विदेश सेवा के लिए, रेल सेवा के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। चलिए अब जानते हैं दूसरी परीक्षा जो आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो है भारतीय वन सेवा परीक्षा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे कि यदि हम भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो भारत में कुल मिला के 3 अखिल भारतीय सेवा है। एक है आपका आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी है आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा। इन दोनों के लिए अधिकारियों का जो चयन होता है वो सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होता है। वहीं यदि हम बात करें भारतीय वन सेवा परीक्षा के बारे में तो भारतीय वन सेवा तीसरी अखिल भारतीय सेवा है और इसके लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसका नाम है भारतीय वन सेवा परीक्षा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। तो यहां पर देखते हैं भाई ये परीक्षा कैसे होती है।
यह है भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के बाद भारत की तीसरी और अंतिम अखिल भारतीय सेवा है। यानी कि जैसे कि आईएएस है, जैसे कि आईपीएस है, उसी प्रकार से भारतीय वन सेवा है। यदि हम इस एग्जाम के पहले चरण की बात करें तो इसका पहला चरण अर्थात प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा के साथ ही संपन्न होता है। तो जो बच्चे सिविल सेवा परीक्षा दे रहे होते हैं, यदि वे चाहते हैं या उनकी एलिजिबिलिटी मैच करती है तो वो भारतीय वन सेवा के लिए उसी के साथ ही एग्जाम दे सकते हैं। तो इसका प्रथम चरण सिविल सेवा परीक्षा के साथ ही संपन्न होता है, लेकिन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का जो आयोजन होता है वो अलग होता है। तो अब समझ में आया कि भारतीय वन सेवा का एग्जाम कैसे होता है। तो चलिए अब जानते हैं यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली तीसरी परीक्षा के बारे में, जिसका नाम है संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे लोग जो है सीडीएस के नाम से जानते हैं। तो इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का जो चयन होता है भारतीय सैन्य अकादमी अर्थात आईएमए, भारतीय नौसेना अकादमी अर्थात आईएनए, भारतीय वायुसेना अकादमी अर्थात आईएएफ तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी अर्थात ओटीए हेतु किया जाता है। और ये जो आपकी सीडीएस की परीक्षा होती है ना, वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। अगर पहला जो आपका पहली जो परीक्षा होती है वर्ष में, उसे हम सीडीएस 1 के नाम से जानते हैं, और वर्ष में जो दूसरी परीक्षा होती है उसे हम सीडीएस 2 के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई साहब आपका अविवाहित होना जरूरी है और ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो अविवाहित स्नातक ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं यूपीएससी के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली चौथी परीक्षा के बारे में। इसका नाम है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, यानी कि नेशनल डिफेंस अकादमी एग्जामिनेशन। अगर हम एनडीए की बात करें, नॉर्मली हम इसको एनडीए कहते हैं, अगर हम एनडीए एग्जामिनेशन की बात करें जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो इस परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का जो चयन है वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हेतु किया जाता है। यूपीएससी के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। जैसे कि अभी सीडीएस के बारे में देखा था, सीडीएस 1, सीडीएस 2, उसी प्रकार से जो आपका एनडीए एग्जामिनेशन है वो भी वर्ष में 2 बार होता है, एनडीए 1 और एनडीए 2। लेकिन यदि इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है, यानी कि 10+2 होती है। लेकिन साथ ही साथ आपका अविवाहित होना अनिवार्य है, तो आपको अविवाहित होना चाहिए और न्यूनतम पात्रता 10+2 होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा यानी कि एनडीए, इसको भी यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जा रहा है। तो चलिए भाई अब जानते हैं अगली उस परीक्षा के बारे में जो आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है। उसका नाम है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन। इसको हम नॉर्मली बोल देते हैं सीएपीएफ, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा सीआरपीएफ का, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा सीआईएसएफ का या फिर आईटीबीपी का। तो इन सब में यदि हम बात करें तो यहाँ पर सहायक कमांडेंट पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और इस परीक्षा का जो आयोजन है वर्ष में 1 बार यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। तो जैसे हम एनडीए को देख रहे थे ना, एनडीए 2 बार हो रहा था, सीडीएस 2 बार हो रहा था, सीएपीएफ के साथ ऐसा नहीं है। सीएपीएफ वर्ष में 1 बार ही आयोजित किया जाता है और इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक है। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो स्नातक निर्धारित की गई है। तो चलिए भाई अब जानते हैं अगली उस परीक्षा के बारे में जो आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है। उसका नाम है सहायक भविष्य निधि आयुक्त, यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, तो सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर अधिकारियों के चयन के लिए इस परीक्षा का आयोजन यूपीएससी द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। लेकिन कभी कभी नोटिफिकेशन में डिले भी हो जाता है। जैसे कि यदि इस वर्ष देखा जाए तो कई वर्षों बाद इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यदि हम चयन पश्चात की बात करें तो चयन पश्चात जो अधिकारी हैं वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत काम करते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं इसे ईपीएफओ एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, या फिर कुछ लोग इसे एपीएफसी एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो भाई ईपीएफओ या एपीएफसी एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के यहाँ पर बारे में बात हो रही है।
ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं अगली उस परीक्षा के बारे में जो आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है। उस परीक्षा का नाम है अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। यदि हम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो भी यूपीएससी करता है, और इस परीक्षा का आयोजन भारतीय अभियांत्रिकी सेवा हेतु अधिकारियों के चयन के लिए किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूनतम पात्रता क्या है, अभी तक हम लोग देख रहे थे ना कि जहां भी स्नातक की बात हो रही थी वहां पर नॉर्मल हम स्नातक की बात कर रहे थे, लेकिन यदि हम अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा के बारे में बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर स्नातक की बात की गई है, और वो है अभियांत्रिकी में स्नातक। अभियांत्रिकी का मतलब क्या हुआ, आपको इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इस परीक्षा का आयोजन भारतीय अभियांत्रिकी सेवा यानी कि आपके इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हेतु अधिकारियों के चयन के लिए किया जाता है, और इस परीक्षा के लिए जो न्यूनतम पात्रता है वो अभियांत्रिकी में स्नातक है। तो चलिए भाई अब जानते हैं अगली उस परीक्षा के बारे में जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो वो परीक्षा है संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, यानी कि कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो भाई साहब कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन का आयोजन भी यूपीएससी कराता है। बहुत सारे लोगों को तो इस बारे में पता भी नहीं होता है कि ऐसा कोई एग्जामिनेशन जो है आपका यूपीएससी कराता है। तो इस परीक्षा का आयोजन यूपीएससी द्वारा भारत सरकार की संस्थाओं में चिकित्सा अधिकारियों के चयन के लिए किया जाता है। और यदि हम इस परीक्षा के लिए बात करें तो इस परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एमबीबीएस रखा गया है। तो भाई साहब आपका एमबीबीएस होना जरूरी है, तभी आप जो है इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जानते हैं अगली उस परीक्षा के बारे में जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसका नाम है संयुक्त भूवैज्ञानिक तथा भूविज्ञानी परीक्षा, यानी कि कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन। तो भाई साहब इस परीक्षा का जो आयोजन है वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिकों, भूभौतिकविदों, रसायनज्ञों के पदों के हेतु चयन के लिए किया जाता है। साथ ही इसके माध्यम से केंद्रीय भूजल बोर्ड में जल भूवैज्ञानिक का पद भी यहाँ पर भरा जाता है। तो अभी तक का हमने जो डिस्कशन किया उसमें आपको एक बात समझ में आई होगी कि यूपीएससी खुद में कोई एग्जामिनेशन नहीं है। यूपीएससी एक्चुअल में एक संवैधानिक संस्था है, और ये संवैधानिक संस्था कई सारी परीक्षाओं का आयोजन कराता है ताकि विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों का चयन किया जा सके। तो भाई साहब आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। ठीक है, तो चलिए अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द ही। तो खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, खुश रहिए।